हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शेख सद्दाम और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में गोल्डन ट्यूटोरियल। और आज का हमारा टॉपिक है मोटे होत असलेल्या मुलांनो। ये स्थूल वाचन है भाग 1, भाग पहले का रैपिड रीडिंग सेक्शन। और इनको लिखा है लेखक डॉक्टर अनिल काकोडकर जी ने, और इनका जो बर्थ है वो 1943 में हुआ। तो आइए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट पैराग्राफ मैंने हमेशा बताया है कवि या फिर लेखक का होगा, और जो दूसरा पैराग्राफ जो होता है वो होता है हमारे चैप्टर या फिर पोएम के बारे में। ओके, तो चलो हम कुछ हमारे लेखक के बारे में पढ़ते हैं, डॉक्टर अनिल जी के बारे में। भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ, तो ये जो है साइंटिस्ट थे, एटॉमिक साइंटिस्ट। ओके, भारतीय अणु ऊर्जा मंडळाचे माजी अध्यक्ष, तो ये जो है एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक साइंटिस्ट थे, वहाँ के एक्स प्रेसिडेंट थे भारत के। भारत सरकारच्या पद्मविभूषण पुरस्कार सम्मानित, तो ये जो है पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया, इनको नवाजा गया। तो चलो आइए देखते हैं हम सेकंड पैराग्राफ में कि उन्होंने इस चैप्टर के बारे में क्या बताया है, हमें क्या संदेश दिया है। ओके, तो मोटे होत असलेल्या मुलांना, तो मतलब होता है मोटे होत असलेले मुलांनो का मतलब होता है जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिलेली आहे। तो जो बड़े बच्चे हैं, जो अभी हमारी न्यू जनरेशन है, उनके लिए ये उन्होंने लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। त्यांचे बारकामधील अनुभव मुलांचे भविष्य निश्चित समृद्ध करतील। ओके, तो उनका जो एक्सपीरियंस है, जो बार्क के अंदर, बार्क मतलब जो होता है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो एक रिसर्च सेंटर है, ठीक है, वहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो वहाँ पे जो है उनका जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने इस चैप्टर के अंदर लेटर लिखते हुए हमें शेयर किया है। कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामामधून होत असते, तो कोई भी जो हो, बड़ा से बड़ा काम हो, उसकी जो शुरुआत कैसे होती है, असंख्य मतलब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ छोटे छोटे काम से होती है। हर कोई छोटा 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 काम करता है, जब जाके उसे बड़ा सा एक सक्सेस मिलता है। तो जैसे कि हम सबको पता है बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वैसे ही हर एक छोटे छोटे काम से क्या होता है, बहुत बड़ा काम जो है वो हमें उसके अंदर सक्सेस मिलता है। म्हणून कोणत्याही काम कमी दर्जाचे न मानता ते करायचे स्वयं ठेवली तर मोठी कामे करताना अडचणी येत नाही, असा संदेश ते या पाठात देतात। तो इसके अंदर ये बताया है कि कोई सा भी काम हो, छोटा काम हो, वो कभी भी कमी दर्जे का नहीं होता है। अगर हम छोटा काम करना सीख जाए तो हमें बड़े से बड़ा काम करने के अंदर कभी भी अड़चनी नहीं आती है। और ऐसा ही संदेश जो है इस पोएम के अंदर, सॉरी, इस स्थूल वाचन के अंदर दिया है। बेसिकली इस चैप्टर से हमें बहुत ही इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, इंकरेजमेंट और विलिंगनेस मिलेगी, जिससे हम हमारे छोटे बड़े काम के अंदर दिल लगाकर काम करें और बड़े से बड़ी जीत को हासिल करें और बड़े से बड़े गोल्स को हम अचीव करें। तो चलो दोस्तों, हम आइए देखते हैं इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। मोटे होते असलेले मुलांनो, तो या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे। मला खात्री आहे माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील। तो ये पत्र में जो है मैं बार्क में हुए अपने 2 अनुभव को मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि मुझे पूरा विश्वास है और मुझे गारंटी है कि ये मेरे 2 अनुभव से आपको ऐसी सीख मिलेगी जिससे आप पढ़ लिख कर जो आपकी भूमिका है वो निश्चित करें। भूमिका निश्चित करें मतलब आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, कोई भी बड़ा से बड़ा आपका काम हो, उस चीज़ के अंदर आपको इस चीज़ की हेल्प मिलेगी ये अनुभव से। तर मुलांनो, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगते। हे 2 अनुभव मी माझ्या कॉलेज संपून बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाच आहेत। अरे हो, बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल।
सांगतो बार्क हे बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर म्हणजे बाबा अणुसंशोधन केंद्र या नावाचे लघुरूप आहे. तो ये बता रहे हैं कि दो जो इनके जो एक्सपीरियंस है वो उनकी कॉलेज की स्टडीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद में जब वो प्रैक्टिस के लिए बार्क में गए थे तो वहाँ के ये दोनों एक्सपीरियंस है. तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि बार्क मतलब क्या, तो वो हमें बता रहे हैं बार्क मतलब बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको मराठी में हम बोलते हैं बाबा अणुसंशोधन केंद्र. समझ में आया कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एब्रीवेशन है बार्क, लघु रूप मतलब एब्रीवेशन, और उसको मराठी में बाबा अणुसंशोधन केंद्र बोला जाता था. अणुसंशोधन मतलब एटॉमिक रिसर्च, केंद्र मतलब सेंटर. होमी बाबा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला म्हणून त्याचे नाव संशोधन केंद्राला दिले आहे. तो होमी बाबा जी हैं जो उन्होंने संशोधन का यहाँ पे पाया घातला, मतलब उन्होंने इस चीज़ का फाउंडेशन किया, इन्होंने ब्लॉक्स पिलर्स जो है उन्होंने स्टार्ट किया. इस वजह से ये जो सेंटर जो है संस्था है उस चीज़ को इनका ही नाम दिया गया, बार्क मतलब बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. तो इस चीज़ से मालूम पड़ता है कि इस संस्था का नाम उनका ही नाम दिया गया है. तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोठी आहे. तो ये जो बार्क जो संस्था है वो बहुत ही बड़ी है, मोठी मतलब बहुत बड़ी है. पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्ष झाली. तो हमारे जो लेखक है वो जब वहाँ पे पढ़ने के लिए गए थे तो देखते ही देखते वहाँ पे कुछ 7 साल गुजर चुके थे उस संस्था को, वो ऑर्गेनाइजेशन को, बार्क को. तो इतना पुराना नहीं था वो, 7 साल सिर्फ हो चुके थे उस संस्था को. आम्ही जवळपास 100 मुले मुली होते. तो वो संस्था में लर्निंग करने के लिए कितने जन गए थे? 100 जन थे. कुछ 100 जन थे जिनमें कुछ लड़के और लड़कियां थे. मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी बाबा 3-4 वेळे आले होते. तो होमी बाबा जो है वो वहाँ पर 3 से 4 बार विजिट किए थे जब लेखक वहाँ पे स्टडी कर रहे थे. प्रचंड स्फूर्तदायक व्यक्तिमत्व होते ते. एकादा आम्ही त्यांना विचारलं, आम्ही इतके मुली मुली आहोत पण सर्वांना पुरेल इतकं काम कुठे आहे इथे. तो वो बता रहे हैं कि होमी बाबा की पर्सनालिटी कैसी थी, बहुत ही मस्त थी. आप सबको पता होगा कि मतलब जो होमी बाबा है वो जो है एकदम बड़े इंसान थे. तो उनकी पर्सनालिटी जैसे कि कोई एकदम हट्टा खट्टा आता है ना हमारे स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल, तो वैसे ही उनकी पर्सनालिटी थी. वो बहुत ही चेयर पर्सन थे तो उनकी वैसी पर्सनालिटी थी. ओके, तो आगे दिया एकदम एनर्जेटिक और पावरफुल पर्सनालिटी थी. तो उन्होंने सब जन ने बोला कि मतलब हम जो है 100 जन हैं पूरे मिला के, मुले और मुली मतलब लड़के और लड़की मिला के पूरे 100 जन हैं, और यहाँ पे इतने यंत्र हैं तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे. हमको ये जो है जितनी भी सामग्री है, जितने भी यंत्र है, ये मतलब सफिशिएंट है क्या. उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया होमी बाबा से. ते म्हणाले तुम्ही त्याची काळजी का करता. तो उन्होंने बोला कि तुम इस चीज़ का टेंशन क्यों लेते हो. ओके, तुम्ही सर्वजन संशोधन करा, तुम सब जन क्या करो, रिसर्च करो. त्यासाठी सरकारला खर्च किती होते याचा आत्ता विचार करू नका, मात्र एक करा, तुम्ही स्वतःचा काम निर्माण करा. तो उन्होंने देखो कितनी अच्छी बात बोली है कि तुम संशोधन करो, तुम जो है रिसर्च करो, और सरकार को यहाँ पे कितना खर्चा होने वाला है इसके बारे में टेंशन मत लो, और तुम सबसे पहले जो है वो खुद का काम डिसाइड करो. तो जितने 100 जन हैं सब जन अगर अपना अपना काम डिसाइड कर लिए तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी. आपण काय काम करायचे हे तुम्ही स्वतःचे ठरवा. तुमको क्या काम करना है वो तुम खुद डिसाइड करो ॲज पर युअर नॉलेज. बॉसने सांगितले तेवढेच काम करायचे आणि सांगितले नसेल तर आपल्यास काम नाहीच असे समजायचे, हे चूक आहे. ही प्रवृत्ति गेली पाहिजे. मतलब बॉस ने जितना बोला है सिर्फ उतना काम करना, ये जो है वो बैड चीज़ है, ये हमारे में नहीं होना चाहिए. और ऐसी जो प्रवृत्ति है, ऐसी जो नेचर और बिहेवियर है वो क्या है, जाना चाहिए, आपके जो माइंड में नहीं रहना चाहिए. ओके, तो ऐसा बोला गया है. बाबांनी सांगितले हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरल गेला आणि मुलांनो स्वानुभव सांगतो
एकदा हे लक्षात आला ना तर स्काय इज द लिमिट. बोट धरून चालवण किंवा दिशा दाखवण हे पाहिला 8-10 वर्षात ठीक आहे. तो मतलब यहाँ पे अभी होमी बाबा ने जो बोला था वो लेखक को एकदम पूरी तरीके से समझ में आया. और उसके बाद में वो हमें बोल रहे हैं, मुलान्नो, अगर ये स्वानुभव मतलब ये जो खुद का एक्सपीरियंस जो रहेगा काम करने का, तो स्काई इज द लिमिट, ये जो है प्रोवर्ब जो है वो इस चीज़ के ऊपर सूट होता है. क्यों? क्योंकि देखो, आप दूर दूर तक के जहाँ तक के देखेंगे, जहाँ आपकी नज़रें जाएगी वहाँ तक के आपको स्काई दिखेगा. तो ऐसे ही जो है वर्क की, ऐसे ही काम की कोई लिमिट नहीं होती है. आप जो है वो कल का काम आज से करने का सोचो. ऐसा जो है हमारी सोच होनी चाहिए, ऐसा हमारे दिमाग में रहना चाहिए. और हमें फ्री नहीं बैठना चाहिए और हमारे वैल्यूएबल टाइम को क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. ऐसा हमें लेखक बता रहे हैं. ओके, अभी यहाँ पे बोला है बोट धरून चालवण किंवा दिशा दाखवण हे पाहिला 8-10 वर्षात ठीक आहे. मतलब उंगली पकड़ के जो चलाना है वो 8-10 साल तक के ठीक है और सही है ये बात. पण अंतिम स्वतःला सक्षम करता आला पाहिजे, ऊर्जा मिळवते आली पाहिजे आणि स्वतःचे मार्ग शोधते आले पाहिजे. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मतलब उंगली पकड़ के चलाना कुछ 8-10 साल तक के ठीक है, मगर बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसको खुद के सक्षम मतलब कैपेबिलिटी हो जाना चाहिए कि वो खुद का काम खुद कर पाए. और उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और हमको उम्मीद मिलती है और हम अपने जो है डिसीज़न खुद ले पाते हैं थोड़े थोड़े. और वो बहुत अच्छी बात है. हमें इस चीज़ के कैपेबल होने चाहिए. ठीक है, जैसे कि आप सब जन को बार बार हमारे जो पेरेंट्स हैं और हमारे जो सर हैं, हमारे टीचर्स हैं, हम सबको बार बार बोलते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो. तो ये चीज़ गलत है. हमें ऐसा नहीं होना चाहिए. वो बार बार हमें पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी फ़िक्र करते हैं इसलिए वो बोलते हैं और ये सही भी है. मगर ये हमारे जो काम है वो हमको खुद को समझ में आना चाहिए. हम बार बार आपको बोले नहीं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, जबकि आपको सही तरीके से पता है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होना है. तो आपको आपके जो काम है वो आपको खुद को पूरे करने हैं. बार बार कोई बोलना नहीं चाहिए कि आप स्टडी करो स्टडी करो स्टडी करो करके. ओके, तो ये जो है पहला उनका अनुभव था. तो पहला जो अनुभव है उसके अंदर हमको इस चीज़ की सीख मिली है कि हमें अपने काम को खुद को निर्माण करना चाहिए और खुद को डिसाइड करना चाहिए और खुद को उस चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ का बताया है कि कोई और आपको उस चीज़ का पॉइंट आउट ना करे. और जो फ्यूचर के काम है उसको भी हमें खुद को करना है, ताकि ये स्काई इज़ द लिमिट, इस चीज़ की लिमिट हो जाए. समझ में आया कि मतलब कोई चीज़ के अंदर हम लोग को कोई और आके इस चीज़ के लिए हमें पॉइंट आउट नहीं करे, ये तेरा काम है बाबा तू कर करके. अभी हम लोग दूसरा अनुभव देखते हैं जो सेकंड पॅरेग्राफ में बताया है. आता दूसरा अनुभव सांगतो. ट्रेनिंग स्कूलमधील प्रशिक्षण संपवून मी बार्कमध्ये इंजिनियर म्हणून जॉइन झालो. तो बार्क के अंदर उनकी जब ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो गई थी तो एज अ इंजीनियर वो जॉइन हो गए थे, जॉइन झालो. तेव्हा तिथे मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आले. तो उनको किस चीज़ का काम दिया गया, मेटलाइजिंग जो टेक्निक होती है उस चीज़ के ऊपर उनको काम दिया गया. आमच्याकडे त्यासाठी यंत्र सामग्री होती. तो वहाँ पे कुछ मशीनरीज जो है उस चीज़ के रिलेटेड रखी हुई थी, पण कोणतीही ती वापरली नव्हती और किसी ने उस चीज़ को जो है यूज़ नहीं किया था, उस यंत्र को, उस मशीन को वहाँ पर. म्हणून मी म्हणालो मी यावर काम करतो. तो लेखक ने खुद ने बोला कि मैं इस चीज़ के ऊपर काम करूँगा, पण यासाठी मला एक वेल्डर एक फॉरमन यांची गरज आहे. तो मुझे इस चीज़ पे काम करने के लिए वेल्डर और फॉरमन चाहिए. वेल्डर जो दो लोखंड को जॉइन करता है ना वो, और फॉरमन मतलब हेल्पर. तो तेव्हा मला सांगण्यात आलं तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही. तो वहाँ पे उनको उनके एल्डर पर्सन ने उनको वहाँ के जो अध्यक्ष है उन्होंने बताया कि तुझे इस चीज़ के लिए कोई भी चीज़ की मदद नहीं मिलेगी, तू खुद ही ये काम कर, तुला स्वतःच्या सर्व करावं लागेल.
तुझे हे सारा काम खुद ही करना पडेगा. वरिष्ठ आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केलं. तो मतलब वरिष्ठ मतलब वहाँ के जो हेड पर्सन हैं उन्होंने कमांड दिया, आज्ञा दिया, और उनके आज्ञा देने के बाद में मैंने धडपड करके किसी तरीके से वो काम पूरा किया. मग त्यांनी त्या कार्यक्रमची व्यापत्ती वाढवली. अभी उनका काम पूरा हुआ है तो देखो उनके पास सब जन आए और उनको थोड़ी थोड़ी हेल्प करने लग गए और उनके काम की जो है तारीफ और कुछ कुछ की कमियां उनके काम में निकालने लगे और उनसे सीखने की बात करी. हे करूया ते करूया, कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसे अपने अपने सजेशन उन्होंने सामने रखे. असं बरंच काय काय म्हणाले आणि मग विचारलं, आता सांग तुला काय पाहिजे. तुला वेल्डर मिळेल, फॉरमन मिळेल, आणखी जे हवे असेल ते सर्व मिळेल. तो उन्होंने देखा कि मतलब ये जो है काम इन्होंने अच्छा किया है लेखक ने. तो वहाँ के जो वरिष्ठ जो थे उन्होंने बोला कि अभी तेरे को क्या चाहिए तू बोल. तुझे वेल्डर चाहिए, फॉरमन चाहिए, या फिर जो तेरे को चाहिए वो सारी चीज़ तेरे को मिलेगी. यावर मी म्हणालो, आता मला काहीच नको. तो इस चीज़ पर मैंने बताया कि मेरे को कोई भी नहीं चाहिए, मी स्वतः सर्व करीन, मैं खुद ही सारा काम करूँगा. तेव्हा ते म्हणाले, काम सुरू करण्यास आधीच लोक काय काय मागण्या करतात आणि या वृत्तीमुळेच आतापर्यंत ते काम झालेत नव्हतं. समझ में आया कि मतलब उनको उन्होंने ठंडा कराया कि बाबा तू ऐसा मत बोल. एक्चुअली जो है जितने भी सारे इंजीनियर आते हैं और सब अपनी अपनी ख्वाहिशें और डिमांड्स वगैरह रखते हैं कि हमें ये लगेगा, हमें वो लगेगा, और इस वजह से है जो है उन लोग काम भी बराबर नहीं करते हैं और बाद में जो है ये सामग्री के ऊपर आज तक की इस चीज़ के लिए काम नहीं लगा क्योंकि सब जन बड़ी बड़ी डिमांड करते हैं. म्हणून आम्ही तुम्हाला वेल्डर फॉरमॅन द्यायला नाही म्हणालो होतो. तो इस वजह से हमने तुझे फॉरमैन और वेल्डर नहीं दिया था क्योंकि इस यंत्र के ऊपर, इस सामग्री के ऊपर किसी ने सही से अभी तक के एक्सपेरिमेंट नहीं किया. तो उनको ऐसा लगा कि जो भी काम करेगा इंजीनियर वो राइट कमांड नहीं दे पाएगा. ओके, राइट जो कमांड्स होते हैं वो नहीं दे पाएगा और वेस्ट ऑफ टाइम होगा वेल्डर और फॉरमैन का. तो इस वजह से उन्होंने उनको वेल्डर और फॉरमैन नहीं दिया. मगर उन्होंने अभी देखा कि जो है हमारे जो अनिल काकोडकर जी है उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम कर दिखाया, इसलिए वो उनके हेल्प के लिए बोले कि अभी जो बाकी का काम बचा है, क्योंकि वो जो टेक्निक है वो बहुत बड़ा काम होता है, बहुत एक्सपेरिमेंट के लिए. तो उन्होंने बोला कि अभी तुझे वेल्डर फॉरमैन जो लगेंगे हम वो तेरे को देंगे, मगर पहले हम लोग ने इसलिए नहीं दिया था, ये जो सारे रीज़न मैंने बताया अभी आपको. मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोक घे. तो अभी तेरे को जितने लोग चाहिए इस काम के लिए तू ले ले, क्योंकि हमें विश्वास हो गया है तू अभी सही कमांड देगा और ये जो यंत्र है इसके ऊपर सही से एक्सपेरिमेंट होगा. आता तुझा ऐकतील कारण त्यांनी पाहिल्या तू हे करू शकतोस आणि आता हेही लक्षात घे की एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नाही. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम सबको मालूम पड़ गया, हम सबको विश्वास हो गया कि जो तू है कमांड देगा अनिल वो सही देगा और इस चीज़ के लिए ये सब लोगों को भी सीखने के लिए कुछ मौका मिलेगा और बराबर से तो उनको बता पाएगा. और तू ये ध्यान में रख, लक्षात घे मतलब तुम ये ध्यान में रखो अनिल कि अकेला इंसान जो है इतना ज़्यादा काम अकेले नहीं कर पाएगा. थोडक्यात काय तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा, मग इतरांना काम सांगा. आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगण्यात योग्य नाही. हा धडा त्या दूसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो. समझ में आया. तो उन्होंने बताया कि मतलब जब तक कि हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हैं उस चीज़ का कमांड देंगे हम किसी और को तो उस चीज़ का कुछ मोल नहीं है, उस चीज़ का कोई योग्य नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को बिरयानी बनाना है, राइट, और उसके लिए मैंने आपको बोला कि जाओ बाबा किचन में जाओ, चिकन लो, चिकन के अंदर
तुम उसको निरमा साबुन से अच्छे से धो, और उसको फिर बाद में सारे जो मसाले हैं उस मसाले को वॉशिंग मशीन में डालो और अच्छे से धो, और उसके बाद में बिरयानी बनाओ। तो बिरयानी अच्छी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो फिर ऐसे ही अगर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि चिकन को अच्छे से वॉश करना है और सारे जो मसाले हैं उसके साथ में मैरिनेट करना है, मैरिनेट करने के बाद में 1 आवर के लिए रखना है, फिर चावल को तब तक के अच्छे से पका के ले लेना है, फिर उसके बाद में चिकन अच्छे से बनाना है, फिर दोनों को मिक्स करना है, तो उसके अंदर अच्छी खुशबू वाली बिरयानी बनेगी। तो ये जो दो चीज़ है उसके अंदर बहुत फ़र्क है। पहले मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और बताया, और स्टार्टिंग में मैंने अपने वॉशिंग पाउडर से धो और वॉशिंग मशीन में धो, ऐसे बेकार बेकार मैंने आपको कमांड दिए, तो कैसी बिरयानी बनेगी? बुरी बिरयानी बनेगी। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ इसलिए बताई गई है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि आप जो है अभी 10th स्टैंडर्ड से 11th में जाओगे, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी और जॉब पर जाओगे, तो आप ये दो एक्सपीरियंस इनके ध्यान में रखो, जिस चीज़ से आपको बड़ी बड़ी जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी उसके अंदर इस चीज़ से आपको हेल्प होगी। तो लास्ट हमारा पढ़ते हैं पैराग्राफ। तर मुलांनो, जवळपास 50 वर्ष पूर्वीचे हे 2 अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटते। तो वो बता रहे हैं अनिल काकोडकर जी कि मुझे 50 साल हो गए इस चीज़ को एक्सपीरियंस किए, मगर मुझे आज भी ये चीज़ याद है। यातील आशय तुम्ही आताच नीट समजून घेतला तर मोठे होण्याची प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचे फायदे होईल याचा मला खात्री आहे। तो वो बता रहे हैं कि मुलान्नो, अगर तुम ये अच्छी तरीके से, नीट समझून मतलब अच्छी तरीके से अगर आपके दिमाग में रखोगे तो ये आपको फ़ायदा करेगी, इसकी मेरे को गारंटी है। तो आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ भी डाउट्स होगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारे बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको हमारे न्यू न्यू जो पोएम्स हैं और न्यू न्यू चैप्टर्स है उसकी अपडेट मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ गुड डे।